संज्ञा। संज्ञा क्या है आप सभी जानते हैं। रिवीजन की दृष्टि से अगर देखें तो अंग्रेजी में संज्ञा को हम नाउन कहते हैं और इसकी परिभाषा ये है कि संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। आप अच्छे से जानते हैं किसी प्राणी के वस्तु, स्थान, भाव, ये भाव शब्द याद रखना, इसमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। अब संज्ञा के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की होती है। कुछ व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की बात की जाए तो तीन प्रकार की होती है, रूढ़ संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा और जो है आपकी यौगिक संज्ञा। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए अर्थ की दृष्टि से संज्ञा ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन आ जाता है? जैसे जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध कराती है संज्ञा, वही क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में कहते हैं जो संज्ञा किसी जात का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की, ये सभी क्या है? जाति हैं। लेकिन नदी में याद रखना, नदी है वो एक जातिवाचक है, परंतु गंगा जो है वो एक विशेष नदी है, इसलिए गंगा शब्द हो तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वहाँ पे गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आपको लगाना है। याद रखना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। डिटेल से आप पढ़ सकते हैं और कमेंट करके आप बताएंगे कि इन सभी संज्ञाओं को अगर वाक्य में हमें छांटना है तो कैसे छांटेंगे।